पहले बात कांग्रेस की ही कर लेते हैं। 3 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस आलाकमान एक्शन मोड में आ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक के बाद ये समझ लीजिए आप कि कई बड़े निर्णय भी हो सकते हैं। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ, जो कि इस वक्त दिल्ली में ही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का समय मांग लिया गया है और दोनों नेताओं में जब मुलाकात होगी तो चर्चा होगी, हार के कारणों को खंगाला जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या कोई बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश के संदर्भ में आलाकमान ले सकता है? क्या कांग्रेस के जो हाईकमान बैठे हुए हैं वो प्रदेश में बड़े निर्णय या बड़े बदलाव हमें इस बैठक के बाद देखने को मिल सकते हैं? तो महत्वपूर्ण खबर है और देखिए कई बड़े सवाल भी इस दौरान जो कि उठते हैं। कांग्रेस की हार के बाद 5 बड़े सवाल। क्या कमलनाथ पीसीसी चीफ पद से अब इस्तीफा दे सकते हैं और अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर नया अध्यक्ष कांग्रेस का कौन होगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष अब किसे बनाया जाएगा और हार की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या रही? क्योंकि ठीकरा तो ईवीएम पर भी फोड़ा गया है, नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार ये भी खबरें आई कि अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार की असली वजह आखिर क्या रही, इस पर भी समीक्षा की जाएगी। और अब क्योंकि 2023 के बाद सामने है 2024 का लोकसभा चुनाव, तो उसमें कांग्रेस किस नई रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी? मनोज जी, बहुत बड़े सवाल है और खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसा राज्य अगर कांग्रेस ने गंवाया है तो नेतृत्व को तो सवाल उठेंगे और क्या बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हमें लगता है एक तो सबसे पहली बात जो है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। आखिर क्या नेता प्रतिपक्ष, हमने देखा कई सारे नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। खासकर चुनाव जीतकर आए हैं अजय सिंह राहुल भैया, जो पहले भी विपक्ष के नेता रहे हैं। या हम बात करें दूसरे नेताओं की तो बाला बच्चन ये भूमिका निभाते रहे हैं, हो सकता है उनके नामों की चर्चा पहले भी रही है, तो क्या वो दिखाई देंगे? ऐसे बहुत नाम हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा। तो सबसे पहली बात तो अब यही होगी कि आखिर विपक्ष का नेता मध्य प्रदेश में कौन होगा। कमलनाथ भी चुनाव जीते, पिछली बार विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई थी, तो क्या वही दिखाई दे सकते हैं? दूसरी तरफ 2024 की तैयारियां, पिछली बार हमने देखा 2019 में भारी हार का सामना करना पड़ा था मध्य प्रदेश से कांग्रेस को। 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी और इस बार नजर बीजेपी की 29 पर है, तो ये भी एक प्लान का हिस्सा होगा। लेकिन इसके पहले कई तरह के बदलाव, चाहे संगठन में हो या विपक्ष का नेता कौन होगा, दिखाई दे सकते हैं। निश्चित तौर पर सर, और इसी पर आगे चर्चा भी हम करेंगे। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ से भी राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी और कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी की मेहमान वंदना त्रिपाठी जी हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेगी। सभी का स्वागत सर। सभी से आगे चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले रुख सूरज का मैं कर लेती हूँ। सूरज, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़ी हार कांग्रेस के लिए मानी जाएगी। जिन 3 राज्यों में 2018 में आपने सरकार बनाई थी, 2023 में उन राज्यों को आपने गंवा दिया, इसलिए सवाल नेतृत्व पर उठ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि क्या अब कोई बड़ा बदलाव इस बैठक के बाद हमें कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? देखिए जय, बिल्कुल जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जब आलाकमान से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात हुई है तो अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नए नाम मांगे गए हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब, संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश में शायद कमलनाथ के स्थान पर कोई नए अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है खासतौर से राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई, केसी वेणुगोपाल से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि मध्य प्रदेश में कमान संभालने वाला कौन सा अध्यक्ष हो सकता है, उसके नाम बताइए। तो उसको लेकर चर्चा की जा रही है और संभावना यह है कि बहुत जल्द नए नाम की भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव, और हमने कल भी देखा जब बैठक हुई तो कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया था और अपना गुस्सा भी फोड़ा था कि कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में कोई नेता नहीं पहुंचा। जैसे कि बीजेपी में तमाम दिग्गज नेता दौरे करने पहुंचे, सभाएं की, रोड शो करें, लेकिन उनका कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं रहा मध्य प्रदेश में जो उनके क्षेत्र में ताबड़तोड़ रोड शो करता, सभाएं करता, ताकि कम से कम जनता उस पर भरोसा जता सकती है। ये हार का भी बड़ा कारण माना जा रहा है। ईवीएम पे तो सब ठीकरा फोड़ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं रहा है जो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दौरा कर सके। ऐसे कई विधायकों ने कल बैठक में। सूरज, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, यदि ऐसा होता है, मान लीजिए कि नए अध्यक्ष के नाम की चर्चा, जैसा आप कह रहे हैं कि नाम बुलाए गए हैं, तो उसमें कौन से नाम दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि इस चुनाव ने एक और बात देखने को मिली है कि चाहे जीतू पटवारी हो, जिनके नामों की चर्चा पहले होती रही है, सज्जन वर्मा हो, या फिर हम बात करें गोविंद सिंह, ये सब वो चेहरे हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में हमारे सामने जयवर्धन सिंह है,
अजय सिंह है, ये सब वो नाम है जो दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है किन नामों की चर्चा जोरों पर है, यदि ऐसा होता है तो? देखिए, खासतौर से यदि बात करें मध्य प्रदेश में तो कुछ नेता ऐसे हैं जो चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन उनकी संभावना भी है। लेकिन खासतौर से कुछ बड़े नामों की बात करें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जो चुनाव जीत कर आए हैं। इसके अलावा युवा चेहरे की बात करें तो खासतौर से जयवर्धन सिंह है जो तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। इसके साथ ही यदि मालवा क्षेत्र से बात करें तो उमंग सिंगार का नाम भी है, क्योंकि वो गांधी परिवार, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। पिछली बार मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा गुजरात का प्रभार भी उन्हें दिया गया था। इसके साथ ही कमलेश्वर पटेल का नाम भी, हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है। बाला बच्चन जो पूर्व कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे कई नाम है, लेकिन दो नामों पर चर्चा होना, एक तो नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है और प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाना है। चलिए सूरज, हम समझ लेते हैं इस वक्त हमारे साथ